टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा। और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैने, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया के काया में, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ, चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंगीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओगे। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाएगा, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहां पड़ेगा पड़ा रह गया। मरने के बाद कहते हैं यमराजा लेके जाता है, तो लेके कहां गया? ये तो पड़ा हुआ, ये तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आंख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहां फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहां लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी माँ मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है। लोगों को पता लगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कुरान में यही बातें जीते जी पढ़ाई जाती हैं। कई मुसलमान लोग हैं कहते हैं ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें हर कर्म का फल हो। हमें इसलिए कुरान अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर कर्म का फल बता रखा है। चोरी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डाका डालोगे ऐसा हो जाएगा, व्यभिचार करोगे ऐसा हो जाएगा, गाली दोगे तो ये होगा, कुछ करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, सारा कुछ डिटेल में। तो वो कहते हैं हमें इसलिए अच्छा लगता है, और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, गलतफहमी है उनको। हमारे धर्म में भी गरुड़ महापुराण जो है उसमें A to Z बात लिख रखी है कि आप क्या करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। मछली खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे और क्या क्या होगा वहां पे, मुर्गी खाओगे तो क्या होगा, बकरा खाओगे तो क्या होगा, A to Z लिख रखा है सारा। और ब्राह्मणों के बकरा खा लोगे फिर तुम्हारे लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें, बढ़िया वाला। क्योंकि आजकल ब्राह्मण इतना मांस खाने लग गए हैं, सोचते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के तो सारे कार्य कितने भी कर्म होते हैं सब माफ होते हैं। पहली बात तो वो इस गलतफहमी में है कि ब्राह्मण कोई जात होती है। ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, जो पिंड को पहचान ले वही पंडित है। तो ब्राह्मण कोई जात नहीं है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म गए हो तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। कत्ल करके देख लो किसी का, वो ब्राह्मण ही था जिसको योगी ने गोलियां मरवा मरवा के मारा, उसको उज्जैन में, ब्राह्मण ही था वो भी। गलत काम करोगे मारे जाओगे, इसमें कोई माफी वाली बात ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण पाप करता है तो उसको डबल सजा मिलती है। क्यों? ज्ञानी पुरुष ये काम करेगा तो डबल सजा मिलेगी, अज्ञानी करेगा तो समझ में आता है कि चलो बच्चा है कोई बात। जैसे 18 साल से पहले कोई कत्ल कर दे तो उसको फांसी देने का प्रावधान नहीं है। भले उसने 2 कत्ल कर दिए, नहीं मिलेगी फांसी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बच्चा अभी, तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म हैं उसका सारा लेखा जोखा
गरुड़ पुराण में बता रखा है। मांस खाने वाले को हमारे धर्म में एंट्री अलाउड ही नहीं है, लेकिन हमारा धर्म ही ऐसा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा, बल्कि और मंदिर में बकरे कटवा रहे हैं। नेपाल में तो पता नहीं क्या क्या कटवा देते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है 10-10 हजार जानवरों को एक साथ काट दिया जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। उनमें हर प्रकार का कर्म का फल लिखा हुआ है, और मांस खाने वालों को एंट्री बिल्कुल बैन है हमारे धर्म में। जैसे मुसलमानों में अगर कोई सूअर का मीट खा ले तो वो मुसलमान नहीं रह गया, वो नहीं रह गया मुसलमान, खत्म है कहानी। और यहाँ तक कि कुरान पाक में अगर एक भी अक्षर मुसलमान उंगली कर देता है कि ये अक्षर गलत है या मैं इसको नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। यानी कि सारे नियम A to Z आप मानोगे तो आप इस धर्म में हो, नहीं तो भाई आप कहीं और देखो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म दया है, दया ही हमारा धर्म है। और अगर हमने दया को त्याग दिया तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा परिवार क्या है? सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हमने अपने आप को अलग और दूसरों को अलग मानना शुरू कर दिया तो हम इस धर्म में नहीं है, समझ लो। यानी हमारा परमात्मा सब में विराजमान है। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हम इस धर्म में नहीं है। इसीलिए गा रहे हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। वो पापियों में भी विराजमान है, वो पुण्य कर्मियों में विराजमान है, वो सब में विराजमान है, लेकिन गुप्त तरीके से विराजमान होता है। वो विराजमान होता हुआ भी न्यारा होता है सबसे। वो इस काया से, इस मन माया से न्यारा होता है। लोग कहते हैं अगर इसमें परमात्मा है तो ये क्यों बकरा काट रहा है? कहते हैं क्या कसाई में भी परमात्मा है? बिल्कुल है। तो फिर बकरे क्यों काट रहा है? अज्ञानता, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर परमात्मा है। उसको पता लग जाए तो सदना कसाई की तरह भगत बन जाए। सदना कसाई भी बकरे काटता था। कबीर साहब ने एक जोत जलाई और सदना कसाई बन गया सीधे संत महात्मा। उसकी बाणियां गाते हैं लोग। तो इसी प्रकार गणिका वैश्या थी। वैश्या को नहीं पता था कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, लगी हुई थी गलत काम करने में। कबीर साहब ने ऐसी जोत जगाई कि वैश्या ही बन गई मीराबाई, समझ लो। वो ऐसी भगत बन गई कि लोग वाहवाही करने लग गए। यानी सब में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर मालिक बैठा हुआ है। और हम इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम अपने मन को मालिक समझ बैठते हैं। जो मन कहता है करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उसके बाद भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। और इस कर्म के खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते, कोई नहीं निकल सकता। या राम जी ना निकल पाए, वो भी कृष्ण बन के पैर में तीर खा के गए, तब कर्म भोग खत्म हुआ उनका। तो इसी प्रकार कर्म सबको भुगतना पड़ेगा। कर्म ना भुगतना पड़े उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है, केवल एक तरीका है। आपको कोई कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। पिछले कर्मों का तो ये शरीर बन गया प्रारब्ध का, ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ना कोई शरीर मिलेगा ना कर्म भोग होगा। उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है। क्या है? अकर्ता हो जाओ। अगर आप अकर्ता हो गए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई आदमी है जिसने बहुत मर्डर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में डकैती मार ली, लेकिन उसने एक ऐसा वकील कर दिया जिस वकील ने उसके सारे कागज ओरिजिनल पेश कर दिए हैं, डुप्लीकेट, लेकिन पूरे इंतजाम से ओरिजिनल के जैसे ही कागज पेश कर दिए। जाके होटल में बुकिंग दिखा दी कि जिस तारीख को डाका डाला था, हमारा बंदा तो वहां पर 3 दिन सिंगापुर में बैठा हुआ था। वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। जज देख रहा है, हाँ ये तो वहां था। यानी ऐसा शातिर वकील हमें चाहिए जो हमारे सारे गुनाह ये साबित कर दे कि हमने किए ही नहीं। तब समझ लो कि अब तुम्हें बाइज्जत बरी होने से कोई नहीं रोक सकता।